नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2024 मकर राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। मार्च 2024 का महीना बहुत ही क्रिटिकल मंथ होने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि मार्च 24 में 8 बड़े बदलाव ग्रहों के देखने को मिलेंगे आपको अपनी गोचर कुंडली में। साथ ही साथ सूर्य राहु, बुध राहु, शनि सूर्य जैसी युतियां भी बनेंगी मार्च 24 में, जो आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेंगी। तो ग्रहों के इस गोचर के आधार पर हम बात करेंगे मार्च 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आर्थिक दृष्टि से मार्च 24 कैसा रहेगा। शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस, विवाह, व्यापार, नौकरी, रोजगार और कैरियर के दृष्टि से कैसा रहेगा मार्च 2024। भाग्य, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा। धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा। इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव इस समय कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव इस समय अस्त चल रहे हैं। अब बात करते हैं उन 8 बदलावों के बारे में जो आपके जीवन को विशेष तौर से प्रभावित करेंगे। देखिए, पहला जो बदलाव है वो बुध का होगा। 7 मार्च को बुध कुंडली के पराक्रम भाव में आएंगे और यहाँ पर मीन राशि में राहु के साथ बुध की युति बनेगी। दूसरा जो बदलाव है वो शुक्र का है। शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और 7 मार्च को ही शुक्र धन के भाव में गोचर करेंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे। और यहाँ पर सूर्य, शुक्र और शनि का त्रिग्रही योग बनेगा। तीसरा जो बदलाव है वो 14 मार्च को सूर्य का होगा। सूर्य 14 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे कुंडली के तीसरे भाव में। चौथा बदलाव है बुध का। बुध इस समय अस्त चल रहे हैं। 15 मार्च को बुध उदित हो जाएंगे। पांचवा बदलाव है मंगल का। मंगल आपकी कुंडली के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और 15 मार्च को मंगल राशि परिवर्तन करके धन के भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में, और यहाँ पर शुक्र, मंगल, शनि का त्रिग्रही योग बनेगा। छठा बदलाव है 18 मार्च को जब शनि उदित होंगे। सातवां बदलाव है 26 मार्च को बुध राशि परिवर्तन करके कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे। और आठवां जो बदलाव है वो महीने के अंत में होगा। 31 मार्च को शाम 4:40 पर शुक्र मीन राशि में आ जाएंगे अपनी उच्च की राशि में। तो ये हैं 8 बड़े बदलाव। अब आइए इसी के आधार पर समझते हैं कि इस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो होता है लग्न के स्वामी का और भाग्य के स्वामी का। आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और भाग्य के स्वामी हैं युवराज बुध, और शनि और बुध के गोचर का आपके जीवन पर मार्च के महीने में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव का गोचर कुंडली के धन के भाव में है
और शनिदेव इस समय अस्त चल रहे हैं। शनिदेव के अस्त होने का सबसे बड़ा लाभ मकर राशि के जातकों को यही मिलेगा कि 7.5 से जो कष्ट आपको मिल रहे थे उन कष्टों से राहत मिलेगी, और शनि के कारण आपके जो कार्य धीमे हो गए थे, जिन कार्यों में बाधा आई थी, वो कार्य आपके चलते रहेंगे। अब देखिए, शनि धन के भाव में बैठे हुए हैं और चौथे भाव पर दृष्टि चल रही है, दृष्टि पड़ रही है। तो प्रॉपर्टी को लेकर के किसी तरह का कोई विवाद था, या आप मकान बनवा रहे थे, मकान आपका अधूरा रह गया था, तो शनि के अस्त होने के कारण आपका जो मकान बनते बनते रुक गया था, वो मकान इस समय आप बनवा सकते हैं। इस समय आपका भवन निर्माण का कार्य पूरा हो सकता है। धन प्राप्ति के मार्ग में और धन के संचय के मार्ग में जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही थीं, आर्थिक संकट जो आपको झेलना पड़ रहा था, उससे भी राहत मिलेगी। शनि लग्न के स्वामी हैं, लग्न आपका स्वास्थ्य होता है, तो शनि के कारण स्वास्थ्य में जो समस्याएं आ रही थीं, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, थकान, आलस्य, ये सब चीज़ें समाप्त होंगी। क्योंकि शनि अस्त हैं तो अपना कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं डाल पाएंगे। और साथ ही साथ शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही थी, यानी आपके इनकम के भाव पर पड़ रही थी, तो इनकम में जो कमी आ रही थी, आय के स्रोत आपके जो बंद होते जा रहे थे, उसमें भी राहत मिलेगी, इनकम बढ़ेगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। और शनि का अस्त होना कई मायनों में मकर राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। शनि अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। अष्टम भाव पर दृष्टि डालने के कारण आपके कार्यों में जो रुकावट, विघ्न, बाधा आ रही थी, वो नहीं रहेगी, समाप्त रहेगी। कार्य आपके सुचारू रूप से चलते रहेंगे। कर्म और लाभ, इन दोनों के कारक शनि होते हैं। 7.5 के कारण आपके कार्य क्षेत्र में लाभ के रास्तों में जो बंदिश आई थी, जो रुकावट आई थी, वो समाप्त हो जाएगी और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। शनि के अस्त होने पर एक वीडियो मैंने अलग से भी बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मकर राशि के लिए खास करके वो सभी राशियां जो शनि से प्रभावित हैं, उनके लिए शनि का अस्त होना एक वरदान की तरह होगा और उसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। भाग्य के स्वामी हैं बुध, और बुध का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है राहु के साथ। तीसरा भाव वो भाव है जिसमें राहु और बुध दोनों ही बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। और राहु बुध के मित्र भी हैं। जहाँ तक सूर्य की बात है, सूर्य 14 मार्च को जब यहाँ पर आ जाएंगे तो राहु के प्रभाव से सूर्य जो है वो निष्प्रभावी रहेंगे। सूर्य का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो मेन इफेक्ट पड़ना है वो बुध और राहु का पड़ेगा आपके जीवन में। अब देखिए, बुध क्या है? व्यापार के कारक हैं, बुध आईटी सेक्टर के कारक हैं, बुध आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बौद्धिक क्षमता के कारक हैं, और राहु के साथ बैठे हैं तीसरे भाव में। बुध ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक हैं और तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। तो जिस भाव के कारक हैं, जिस चीज़ के कारक हैं बुध, उसी भाव में बैठे हैं और राहु के साथ हैं। राहु की विशेषता ये है कि जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके जैसा व्यवहार करते हैं और उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब राहु से ज़्यादा चतुर चालाक तो कोई हो नहीं सकता, और बुध से ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जब राहु और बुध दोनों एक साथ गोचर करेंगे 26 मार्च तक, हालांकि बुध अस्त रहेंगे लेकिन 15 मार्च को उदित हो जाएंगे, और राहु के साथ
आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपकी चतुराई चालाकी में वृद्धि करेंगे और आप अपनी बौद्धिक क्षमता चतुराई चालाकी से बहुत अधिक धन अर्जित करेंगे। यहाँ पर राहु जो हैं विदेश के कारक होते हैं, बुध संचार माध्यमों के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं। तो राहु के प्रभाव से बुध संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा आप आपके व्यापार व्यवसाय को कई गुना बढ़ाएंगे और ख़ास करके विदेशी व्यापार को बहुत अधिक उन्नति देखने को मिलेगी। तीसरा भाव यात्राओं का होता है। अब यहाँ पर बुध राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है और तीसरे भाव में गोचर है, तो छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। खास करके विदेश यात्राएं इस समय आप बहुत करेंगे। छोटे भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। बुध भाग्येश भी हैं, तो अचानक से भाग्योदय होगा आपका और भाग्य के साथ से आपको सफलता मिलेगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, निर्णय क्षमता आपकी बढ़ेगी। बुध छठे भाव के भी स्वामी हैं। आपको टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में या शेयर ब्रोकर के रूप में, कमीशन एजेंट के रूप में कैरियर की शुरुआत भी इस समय आप कर सकते हैं। क्योंकि तीसरा भाव जो है ये सर्विस सेक्टर का होता है। छठा भाव नौकरी का होता है और छठे भाव के स्वामी बुध हैं जो कि राहु के साथ हैं। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है। राहु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी जो कि लाभ का होता है, इनकम का होता है। और इस समय बुध जो कि व्यापार के कारक हैं राहु के साथ हैं, तो बहुत बड़ी बिजनेस ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। नई बिजनेस डील मिलेगी। व्यापार से अचानक आपको धन लाभ का योग बनेगा। पिछले समय में हो सकता है कि पार्टनरशिप के व्यापार व्यवसाय में आपके साथ किसी तरह की कोई चीटिंग हुई हो, धोखाधड़ी हुई हो, आपका धन हानि हुई हो, तो मार्च के महीने में उन सब चीज़ों की रिकवरी हो जाएगी। राहु विदेश के कारक हैं, तो विदेशी व्यापार में उन्नति मिलेगी। वीज़ा रिलेटेड कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि ध्यान दीजिएगा कि सूर्य राहु की युति बन रही है और सूर्य जो है अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको सावधान रहना पड़ेगा। खास करके नेत्र कष्ट है या हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। और 14 मार्च को जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे और 15 मार्च को मंगल जब दूसरे भाव में, वाणी के भाव में आ जाएंगे, तो वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना पड़ेगा। अन्यथा आपकी वाणी के कारण ही भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद भी उत्पन्न हो सकता है और आपका पैसा भी कहीं फंस सकता है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य राहु के कारण पीड़ित होंगे और सूर्य अष्टम के स्वामी हैं, तो अष्टम भाव के अशुभ फल आपको मिलेंगे। आप व्यापार व्यवसाय में इस समय भूल करके भी किसी तरह का कोई परिवर्तन मत कीजिएगा। बुध के साथ हैं, बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले 14 मार्च के बाद 100 बार सोचिएगा, कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा और जल्दबाजी में निवेश तो बिल्कुल मत कीजिएगा। मार्च के महीने में जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो है शुक्र का। शुक्र आपके राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं और मकर राशि के लिए शुक्र कारक हैं, और शुक्र का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी होता है। अब शुक्र 7 मार्च तक आपके लग्न भाव में रहेंगे और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। शुक्र पंचम के स्वामी होकर के जब सप्तम पर दृष्टि डालेंगे, पंचम भाव जो होता है ये
लव रिलेशंस का होता है। और शुक्र मंगल की युति जब बनती है तो प्रेम संबंधों में बहुत अधिक गहराई होती है, बहुत अधिक आकर्षण बढ़ जाता है मेल फीमेल के बीच में। तो इस समय 7 मार्च तक आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके लव रिलेशंस के लिए, दोनों ही दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जो लोग शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, क्योंकि सप्तम व्यापार का भाव होता है, राहु की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो व्यापार व्यवसाय को, कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, या महिलाओं से संबंधित चीज़ों का जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, गारमेंट्स है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, आभूषण, ड्रेस डिज़ाइनिंग, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों का जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए शुक्र और राहु की दृष्टि यहाँ पर बहुत अधिक लाभ देने वाली होगी। यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी, और मंगल जो हैं ये इस समय लग्न में गोचर कर रहे हैं, अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। जो लोग मेडिकल और सर्जरी से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो लोग फायर रिलेटेड एरियाज से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में हैं, जो डिफेंस से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, गेम्स और स्पोर्ट रिलेटेड चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन सब के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि क्रोध पर, वाणी पर आपको नियंत्रण भी रखना होगा, क्योंकि मंगल जो हैं ये सप्तम पर जब दृष्टि डालेंगे और अगर आपकी वाणी में क्रोध उग्रता रही तो दाम्पत्य जीवन में समस्या बन सकती है। 7 मार्च को शुक्र चले जाएंगे धन के भाव में। अब धन का कारक ग्रह धन के भाव में गोचर करे, और वो भी शनि के साथ, अपने मित्र के साथ, तो फिर धन की समस्या तो पूरी तरह से इस समय हल होने वाली है। और दूसरी बात, शुक्र अकेले ऐसे ग्रह हैं जो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। दशम के स्वामी हैं जो कि केंद्र का भाव, पंचम के स्वामी हैं जो त्रिकोण का भाव, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके धन के भाव में बैठेंगे। ऐसे में इस समय आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से विशेष धन लाभ होने का भी योग है। पंचम के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हैं, तो आज इस समय शेयर मार्केट में आपका कोई निवेश है पहले का, या कोई निवेश करते हैं, तो उससे आपको अच्छा पैसा इस समय मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 15 मार्च के बाद, 7 मार्च से 15 मार्च तक ये जो 8 दिन हैं, इन 8 दिनों में तो शेयर मार्केट आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद चूँकि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, तो शेयर मार्केट में बड़ा निवेश करने से बचिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा, और निवेश टुकड़ों टुकड़ों में छोटे छोटे निवेश कीजिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ेगी। मैंने इसीलिए शुरू में ही कहा है कि मार्च का महीना क्रिटिकल मंथ है, उठा पटक वाला मंथ है। कुछ मामलों में बहुत अच्छा है और कुछ मामलों में आपको विशेष सावधान भी रहना होगा। अब सूर्य के साथ रहेंगे 7 दिन तक शुक्र, 7 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे, 14 मार्च तक सूर्य रहेंगे धन के भाव में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी योग बनेगा, हालांकि संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। संतान के कैरियर के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये समय, क्योंकि शुक्र दशम के भी स्वामी हैं। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध जो हैं शुक्र के मित्र हैं, और बुध 6ठे भाव के स्वामी हैं जो कि नौकरी का होता है, तो नौकरी के लिए भी इस समय बढ़िया रहेगा। खास करके जो लोग कला के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा है। जो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भाग्य उनका साथ देगा।
शुक्र उनको धन की प्राप्ति कराएंगे, धन का संचय कराएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपका निवेश भी इसमें बढ़ेगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मंगल यहाँ पर 15 तारीख तक आपके लग्न में रहेंगे। केतु की दृष्टि पड़ रही है मंगल पर, आपके लग्न पर, तो आप अपने अंदर एक अकेलेपन की स्थिति महसूस करेंगे। आपको ये लगेगा कि आप इस समय दुनिया में आपका कोई साथी नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई अकेला है, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, अकेले ही आप समस्याओं को झेल रहे हैं। तो इस स्थिति से आपको बचना है। हालांकि शुक्र रहेंगे, शुक्र के प्रभाव से आपका लगाव बढ़ेगा, चूँकि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और पंचम और दशम के स्वामी हैं, तो संतान से लगाव बढ़ेगा, शिक्षा से लगाव बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपका मन लगेगा। लेकिन अकेलेपन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि केतु की दृष्टि पड़ रही है लग्न पर और केतु जो है वो डिटैचमेंट के कारक हैं, तो आपको अलग थलग बनाने का प्रयास करेंगे। शनि अस्त हैं, केतु की दृष्टि है, आलस्य बढ़ सकती है, लेकिन आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। हालांकि मंगल 15 मार्च तक यहाँ पर आपको एक्टिव रखेंगे, आपके एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, लेकिन अपने आप पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपना डेली रूटीन मेंटेन करके रखना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं, लगाव के ग्रह हैं। दूसरे भाव में जब गोचर करेंगे तो आपका लगाव आपके परिवार से बढ़ेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। और जैसा मैंने बताया कि दूसरा भाव निवेश का भी होता है। शुक्र पंचम के स्वामी हैं, लेकिन 15 मार्च के बाद मंगल आ जाएंगे, तो बड़े निवेश से बचिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। घर परिवार पर इस समय आप जी भरकर खर्च करेंगे। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, और चूंकि मंगल चौथे भाव के स्वामी होकर के वाणी के भाव में बैठे हैं, वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिएगा, माता के साथ संबंध खराब मत कीजिएगा। क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा आपने तो पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद भी हो सकता है। राहु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, मन में भटकाव की स्थिति पैदा होगी, नए रिलेशंस बन सकते हैं, इसको लेकर के आपको बहुत सावधान रहना होगा। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है, और चौथे भाव में देवगुरु अजेय होते हैं। चौथा भाव ऐसा होता है जिसमें गुरु अगर हैं तो आपकी हर तरह से रक्षा करते हैं। चूँकि गुरु की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, दशम पर पड़ेगी और 12वें पर पड़ेगी। अष्टम पर पड़ने से आपको ईश्वरी कृपा आप पर बरसात करेंगे, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। जब बुध 26/3 के को यहाँ पर आ जाएंगे, भाग्य के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, तो अचानक से भाग्य एक्टिव होगा और आपको 8वें भाव की चीज़ों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गुप्त धन, डूबा हुआ पैसा, कोई पैतृक संपत्ति, लॉटरी, शेयर, इंश्योरेंस से पैसा, इस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। बुध गुरु की दृष्टि जब दशम भाव पर पड़ेगी तो वो जातक जो कि व्यापार के क्षेत्र में है, बैंकिंग में है, एजुकेशन में है, फाइनेंस में है, जो लोग विदेश सेवा में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, या धर्मगुरु पुरोहित हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, किसी तरह की शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए गुरु का गोचर और बुध का साथ में होना विशेष फलदायी होगा। लाभ मिलेगा, उन्नति होगी और विदेश जाने का भी योग बनेगा। विदेशों से धन प्राप्ति होगी और गुरु चौथे भाव में है जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, तो विदेशों में आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से मार्च 2024 का महीना कुछ मामलों में बहुत अच्छा है और कुछ मामलों में आपको विशेष रूप से सावधान भी रहना होगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि बहुत ही क्रिटिकल मंथ है मार्च 2024 का, तो सावधानी पूर्वक
कार्य कीजिएगा। जो सावधानियां मैंने बताई हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा। और जहाँ तक जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान है उसका उपाय कर लीजिएगा। उपायों पर एक वीडियो अलग से बना दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।